मुझे ये समझना है कि पावर कैसे काम पावर करता कैसे है, काम करता है, प्रोडक्ट कैसे काम प्रोडक्ट करता कैसे है, काम करता है, एसक्यूआरटी कैसे काम एसक्यूआरटी करता है। कैसे काम करता है। टुडे और नाउ तो शायद टुडे हम और लोगों ने नाउ तो देखा शायद हुआ हम है। लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, पावर पावर एसक्यूआरटी एसक्यूआरटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट काउंट काउंट काउंटा काउंटा काउंट ब्लैंक, ये काउंट किस ब्लैंक तरीके से ये काम किस करता तरीके है। से काम करता है। ठीक है, ठीक है, मेजरली मेरे को ये मेजरली मेरे फॉर्मूलाज को आज ये समझने फॉर्मूलाज हैं। आज समझने इसके हैं। अलावा अगर इसके हमारे पास अलावा टाइम अगर बचता हमारे है तो पास हम लोग टाइम बचता है डेफिनेटली तो हम कुछ लोग और फॉर्मूलाज डेफिनेटली को भी कुछ और ट्राई कर फॉर्मूलाज सकते को भी हैं। ट्राई कर अब सकते हैं। देखो, अब देखो, पावर पावर इज इज मल्टीपल्स, जैसे मल्टीपल्स, मैंने बोला मेरे जैसे को मैंने 5 इज बोला टू मेरे को पावर 3 5 चेक इज टू करना पावर है। 3 चेक करना है। तो इस काम को करने तो के इस ना मेरे काम पास को दो करने तीन के ना तरीके मेरे पास दो तीन हैं। एक तरीके या हैं। तो मैं लिख दूं कि एक या तो मैं 5 लिख दूं कि 5 पावर 3, मैं पावर ऐसे लिख 3 सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो सिंबल है मेरा, ये ये जो सिंबल है कीबोर्ड में मेरा ये 6 कीबोर्ड में नंबर पे 6 शिफ्ट नंबर 6। पे शिफ्ट 6। ठीक है, या तो ठीक है, मैं ये प्रेस कर या तो सकता मैं ये हूँ। प्रेस कर सकता हूँ। अदरवाइज एक्सेल मेरे को अदरवाइज एक्सेल मेरे को डेडिकेटेडली एक फॉर्मूला डेडिकेटेडली देता है फॉर्मूला पावर देता नाम है से पावर नाम कि से भाई मैं कि 5 भाई की मैं पावर चेक 5 की करना पावर चाहता चेक हूँ। करना चाहता हूँ। 5 इज टू दी पावर 5 ऑफ इज टू दी पावर 3, ऑफ 3। तो 5 की पावर तो 3 5 मैं की ये पावर चेक 3 करना मैं ये चाहता हूँ। चेक करना चाहता हूँ। हाँ जी। एंटर मारो, देखो ये एंटर निकल मारो, गया। देखो ये निकल गया। ठीक है, तो पावर ठीक बड़ा है, तो सिंपल सा पावर बड़ा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला बट है। थिंग बट इज की ना थिंग इज मेरे की ना पास मेरे पास यहाँ पे अगर मान लो यहाँ मेरे पे को अगर स्क्वायर मान रूट लो मेरे को निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे जैसे 144 144 12 का स्क्वायर है मेरा, 12 का स्क्वायर है करेक्ट। मेरा, करेक्ट। हाँ जी। मुझे फाइंड आउट मुझे करना ये है, फाइंड आउट तो करना है। इन दैट तो केस इन दैट मैं केस यहाँ पे मैं एस यहाँ पे क्यू आर टी तो यूज कर SQRT तो सकता हूँ। यूज कर सकता हूँ। स्क्वायर रूट, एस क्यू स्क्वायर आर टी रूट मेरे को स्क्वायर SQRT रूट मेरे को निकाल के स्क्वायर देता रूट है। निकाल के देता है। मैंने ये सेलेक्ट करा, मैंने ये देखो मेरे सेलेक्ट को ये करा, स्क्वायर देखो रूट तो मेरे को ये निकाल के दे स्क्वायर रूट देगा। तो निकाल के दे देगा। बट अगर मुझे बट कभी अगर मुझे क्यूब रूट कभी निकालना क्यूब है, रूट निकालना है, यानी यानी हाँ जी। 2 टू ज़ 2 4 टू 4 टू ज़ ज़ 4 8, 4 टू ज़ मेरे को ये 8 चेक करना मेरे है को कि ये ये चेक 8 करना है कि ये किसका 8 क्यूब रूट किसका है। क्यूब रूट है। तो उस केस में तो ना उस केस में कोई ना भी ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं ऐसा है जो फॉर्मूला क्यूब नहीं रूट है जो निकाल क्यूब सके। रूट तो निकाल यहाँ सके। पे हम लोग तो थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग मैथ्स थोड़ी लगा सी देते मैथ्स लगा हैं। देते मैंने हैं। अपना ये नंबर मैंने अपना सेलेक्ट ये करा, नंबर सेलेक्ट करा, कॉमा, और कॉमा, अगर मेरे को और क्यूब अगर रूट मेरे को निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, देखो अगर क्यूब देखो निकालना है अगर तो मैं 3 क्यूब डाल निकालना दूंगा। है तो मैं 3 डाल दूंगा। हाँ जी। अगर मेरे को क्यूब अगर रूट मेरे को क्यूब निकालना है रूट तो मैं 1 निकालना बाय है 3 तो डाल मैं दूंगा। 1/3 डाल दूंगा। ओके। सीधा सा फंडा है। सीधा सा फंडा है। सेम इसी तरीके से मान सेम लो इसी अगर मेरे को तरीके से स्क्वायर मान लो कि मेरे निकालना को है, स्क्वायर निकालना है, अगर मेरे को स्क्वायर अगर निकालना मेरे को है स्क्वायर तो मैं 2 निकालना डाल है दूंगा। तो मैं 2 डाल और दूंगा। अगर मेरे को और स्क्वायर अगर रूट मेरे को स्क्वायर निकालना है रूट निकालना है तो मैं 1/2 डाल तो मैं दूंगा। 1/2 डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, मुझे ये चीज समझ में मुझे आई। ये चीज समझ में अब आई। देखो, अब देखो, अब ये ना मैं अब कोई ये ना अलग सी मैं चीज कोई एक्सेल अलग से सी रिलेटेड चीज नहीं एक्सेल बता से रहा हूँ, ये ना रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, मैथमेटिकल ये ना कंसेप्ट है मैथमेटिकल कि कंसेप्ट है अगर कहीं कि पे अगर मैंने कहीं पे मैंने क्यूब रूट निकालनी है, क्यूब रूट मान लो निकालनी है, 144 मान का लो स्क्वायर रूट 144 का निकालना है, स्क्वायर रूट तो निकालना है, इधर तो आई इधर कैन राइट आई कैन राइट वो जो वो क्यूब जो रूट वाला निशान क्यूब होता है रूट ना, वाला या तो निशान मैं होता वो है बना ना, के या लिख तो मैं सकता वो हूँ, बना के लिख सकता हूँ, या मैं इसको या मैं 1/2 इसको भी लिख सकता 1/2 हूँ। भी लिख सकता हूँ। मैथमेटिकल कंसेप्ट है मैथमेटिकल ये, कंसेप्ट है ये, एक्सेल नहीं है ये। एक्सेल नहीं है ये। तो मैंने यहाँ पे तो मैंने यहाँ पावर पे लगा दिया पावर और लगा उसी दिया और कंसेप्ट का उसी यूज करके कंसेप्ट का दिस, यूज करके कॉमा, दिस, कॉमा 1/3 लिख 1/3 दिया। अगर लिख क्यूब दिया। रूट अगर निकालना है क्यूब तो, रूट निकालना है स्क्वायर तो, रूट निकालना है स्क्वायर तो रूट 1/2 निकालना है डाल तो दिया, 1/2 डाल डन दिया, हो गया। डन हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है, अब प्रोडक्ट करने अब के भी मेरे प्रोडक्ट पास दो करने के भी तरीके मेरे पास दो हैं। या तरीके तो मैं हैं, या प्रोडक्ट तो अच्छा मैं नीचे प्रोडक्ट करूंगा, मैं अच्छा इसको नीचे हटाऊंगा करूंगा, नहीं, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, इसको उठा के मैं इसको ऊपर उठा ले के मैं आया ऊपर ले और आया इन चीजों और को भी इन उठा के चीजों मैं को भी यहाँ से उठा के ऊपर मैं ले यहाँ आता से हूँ। ऊपर ले आता हूँ। प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे ये मान लिखा, लो ये ये लिखा, लिखा, ये मुझे इन लिखा, दोनों को ना मुझे आपस इन में दोनों को ना मल्टीप्लाई आपस में करवाना है। मल्टीप्लाई दो करवाना है। तीन तरीके हैं मेरे 2-3 पास। तरीके हैं मेरे मैंने पास। प्रोडक्ट लिख दिया मैंने प्रोडक्ट लिख दिया और ये दोनों नंबर और ये सेलेक्ट कर दोनों लिए। नंबर सेलेक्ट कर लिए। तो या तो ऐसे तो करा जा या तो सकता है ऐसे करा काम, जा सकता है ये काम। सर आपने दोनों नंबर सेलेक्ट करने के लिए बीच में कुछ लगाया? मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने मैंने कुछ नहीं रेंज लगाया, सेलेक्ट मैंने करी है। रेंज सेलेक्ट करी है। मैंने शिफ्ट मैंने दबाया, शिफ्ट देखो दबाया, दोबारा से देखो समझना, दोबारा से मैं समझना, एरो की से मैं इधर आया, एरो की से इधर आया, मैंने शिफ्ट दबा मैंने के शिफ्ट रखा दबा के और मैंने रखा ऊपर और वाला मैंने सेल या ऊपर जहां तक वाला मेरे को सेल या जाना है जहां वहां तक तक मेरे को सेलेक्ट कर जाना है लिया। वहां तक सेलेक्ट कर लिया। हाँ जी। जो आप कह रहे हो ना जो वो आप बहुत कह रहे हो ना वो मैनुअल बहुत अप्रोच है, मैनुअल अप्रोच है, वो खाली किताबों वो तक खाली रहती है, किताबों तक रहती है, रियल लाइफ में यूज नहीं रियल होता लाइफ में ऐसे। यूज नहीं होता
होता है ऐसे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट डन। क्लोज, तो देखो ये दोनों देखो मल्टीप्लाई ये दोनों होके भी आ मल्टीप्लाई गए। होके भी आ गए। ओके। अब अगर मैंने ये अब फॉर्मूला अगर यूज मैंने नहीं ये करना फॉर्मूला तो यूज इन नहीं दैट करना केस तो देखो इन मैं दैट जस्ट केस देखो मल्टीप्लाई मैं बाय जस्ट दिस मल्टीप्लाई ऐसे बाय भी यूज दिस कर सकता ऐसे हूँ। भी यूज कर बट सकता इन हूँ। दोनों में ना एक बट इन छोटा दोनों सा में ना एक फर्क है छोटा सा कि फर्क है अगर मैंने कि यहाँ अगर पे मैंने यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने कोई यहाँ पे ऐसा कोई नंबर डाल दिया ऐसा जो नंबर मल्टीप्लाई डाल दिया जो नहीं हो मल्टीप्लाई सकता, नहीं हो सकता,
तो मेरा जो मल्टीप्लिकेशन मैंने मैनुअली करा था वो एरर थ्रो करेगा, लेकिन जो मैंने फॉर्मूले के थ्रू करा था वो एरर थ्रो नहीं करेगा। तो फॉर्मूला का यूज करने का ना ये फायदा होता है। समझे? जैसे देखो, मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया क्वांटिटी, यहाँ मैंने बना दिया क्वांटिटी, यहाँ मैंने बना दिया 30 पीस 20 पीस 40 पीस 50 पीस जो भी है मेरी क्वांटिटी है ये। और प्राइस में भी मान लो मैंने डाल दिया 100 200 300 150 200 कुछ भी मैंने डाल दिया। अब अगर मैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करता हूँ तो ये रिजल्ट्स तो आ जाएंगे। बट अगर मान लो कभी सैंपल के लिए मैंने सैंपल लिख दिया तो ये एरर थ्रो करेगा। हाँ जी, ठीक है? तो प्रोडक्ट फार्मूला यूज करना इज अ मच बेटर अप्रोच। ठीक है, मेरे को पावर भी समझ में आया, प्रोडक्ट भी समझ में आया। अब एवरेज क्या करता है? अच्छा, एवरेज समझते हो ना क्या होता है? मैंने कहा मेरे पास $5,000 पड़े, गगन के पास $6,000 पड़े। आई वांट कि हम दोनों का एवरेज कितना है। एक और नंबर ले लो। मैंने कहा एक और संदीप नाम का मेरा उसके पास मान लो $1,200 पड़े। हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं पे जाने का। तो आई जस्ट वांट टू फिगर आउट कि मेरा एवरेज अमाउंट कितना है, मैं एवरेज पर हेड कितना स्पेंड कर सकता हूँ। Then average और मैंने पूरी रेंज का सिलेक्शन बना लिया। मेरे को ये एवरेज बता देगा कि इसका एवरेज कितना है। तो we have around $4,100 to spend on each heads। आप सिलेक्शन बनाने के लिए आप कॉपी करते हो सारे को? नहीं, दोबारा देखो। मैंने एवरेज लिखा, मैं एरो की से जहां जाना होता है वहां जाता हूँ। मैं शिफ्ट दबा के रखता हूँ और जितने एरिया का सिलेक्शन बनाना है मैं एरो की से फिर से मूव कर लेता हूँ। शिफ्ट दबा के रखता हूँ मैं। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, हो गया। ओके, मुझे ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, मेरे को एवरेज भी क्लियर हुआ। वापस से ऊपर आ जाओ। काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक ये क्या करते हैं? बहुत सिंपल फार्मूला और आई होप हम लोग ब्रांड ऐड करने वाले हैं आज। अच्छा, वैसे इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होता है आपके यहाँ पे? सर मेरे रात के 11 बजने वाले हैं, 10:40 हुए हैं। अच्छा, तभी जब आप लेट होती है क्लास तब थोड़ा सा अवॉइड करते हो। क्योंकि मैं सुबह 6:30 उठती हूँ ना, तो मेरा 11 घंटे की रोज की शिफ्ट होती है, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, 11 घंटे बिना ओवर टाइम? ओवर टाइम मिलता है मुझे, मैं कनेडियन कंपनी के साथ काम करती हूँ। अच्छा, बढ़िया। देखो चलो, काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। काउंट कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा काउंटिंग जैसा साउंड कर रहा है जी। और काउंटा मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ना ऑल वाली वाइब आ रही है। हाँ जी। और काउंट ब्लैंक में तो खैर खाली सेल्स की बात हो रही है, खाली। हाँ जी। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल दिए। रैंड बिटवीन तो मेरे को नहीं पता। मैंने यहाँ कुछ नंबर्स डाल दिए। रीजन और सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाले। मैं पूरी रेंज का सिलेक्शन बनाता हूँ और इसके ऊपर मैं बॉर्डर भी लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ध्यान ना यहाँ से हटे। मेरे को ये पता रहे कि मैं कितने एरिया पे काम कर रहा हूँ। यहाँ मैंने बॉर्डर भी लगा दिया और कुछ सेल्स के अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, कुछ सेल्स में देखो मैंने इस तरीके से टेक्स्ट भी डाल दिया। अब अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे कितने सेल्स के अंदर नंबर है, अगर मैं सिर्फ नंबर फाइंड करना चाहता हूँ तो उस केस में मैं यहाँ पे काउंट लगा दूंगा। मैंने ये पूरी रेंज का सिलेक्शन बनाया। इस पूरी रेंज में जितने भी सेल्स में नंबर होंगे मुझे वो काउंट करके बता देगा कि भैया इतने सेल्स के अंदर 12 सेल्स हैं जिसके अंदर नंबर है। ओके, इसी जगह अगर मैं यहाँ पे काउंट ए लगाऊं, इसको काउंटा बोला जाता है। अगर मैं काउंटा लगा रहा हूँ तो इट विल रिटर्न। अच्छा, पढ़ते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। जब मैंने काउंट लगाया तो लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। कर लो क्लोज, देखते हैं। हाँ जी। हाँ,
अगर मैं काउंट लगा रहा हूं तो इट रिटर्न्स कि काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर, बट अगर मैं काउंटा लगा रहा हूं तो इट रिटर्न्स कि मेरे काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, भरे हुए कौन से हैं। काउंटा ये वाली पूरी रेंज मैंने ले ली, मेरे को ये बताएगा कि टोटल मेरे भरे हुए सेल्स कितने हैं, तो देखो टोटल मेरे 22 भरे हुए सेल्स हैं। और अगर मैं काउंट ब्लैंक की बात करूं तो मेरे को नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेरे खाली वाले सेल्स कितने हैं। हाँ जी। थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को टेक्स्ट काउंट करने हो तो मैं कैसे कर सकता हूं। सोचो, कोई अलग से फार्मूला नहीं लगेगा, कोई अलग से फार्मूला नहीं लगेगा, इसी के ऊपर कुछ कैलकुलेशन होगी। बोलो सर इज इक्वल टू टेक्स्ट देन ब्रैकेट, फिर उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट। टाइपिंग मास्टर नाम का सॉफ्टवेयर है, कल आने के बाद मेरे से पूछ लेना। दोबारा बोलो। इज इक्वल टू टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट नाम का तो कोई फार्मूला ही नहीं है ना। हम इसको फिर सिलेक्ट करेंगे। देखो मेरे को टोटल भरे हुए पता है कितने हैं। हाँ जी। उसमें से मैंने माइनस करवा दिए मेरे नंबर वाले। हाँ जी ओके, हो गया टेक्स्ट। हाँ जी ओके। इसी जगह अगर मेरे को टोटल सेल्स निकालने हैं, टोटल सेल्स कितने हैं, अब बताओ कैसे निकलेंगे। इसमें हम टोटल सेल को निकालने के लिए सारों को सिलेक्ट करेंगे। नहीं गलत है। एक मिनट रुकना, काउंटिंग। ओके, इसमें हम 12 कैसे हो सकते हैं सारे सेल। वो तो मेरे को देख के भी समझ में आ रहा है कि 12 तो नहीं हो सकते। इसमें 40 आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे। देखो मेरे टोटल भरे हुए सेल्स, चाहे वो नंबर से भरे हैं, चाहे वो टेक्स्ट से भरे हैं, या कैसे भी भरे, टोटल भरे हुए सेल्स प्लस मेरे खाली वाले सेल्स, यही तो होगा मेरा टोटल। हाँ जी हो गया। अब अगर मैंने क्रॉस चेक करना है तो देखो इसका सिलेक्शन मेरे को वहां ऊपर जहां पे सेल का नाम लिखा हुआ है 10R into 4C, यानी 10 रो इनटू 4 कॉलम। यहाँ पे देखना, जहाँ पे ये E35 लिखा है ना, यहाँ देख, मैंने इसका सिलेक्शन बनाया, देखो वहाँ पे लिखा है 10R into 4C। ओके, तो इट मींस ये तब तक ही आता है जब तक मैंने सिलेक्शन बना के रखा है। अगर मैंने अपना कर्सर छोड़ दिया, अपना क्लिक छोड़ दिया, तब नहीं आता है। ओके ठीक है, तो मेरे को ये चीज भी समझ में आई कि मैं टोटल सेल काउंट किस तरीके से कर सकता हूँ, ये चीजें कैसे काम आती है। हाँ जी ओके, नेक्स्ट इज रैंड बिटवीन। देखो रैंड बिटवीन किसी भी तरह का ना रैंडम डेटा बनाने के लिए। तो हम मुझे कल करवा देना, ये बहुत हो जाएगा मेरे लिए सर। ठीक है। देखो इसमें दिमाग लगाने वाली चीज ना वैसे यही है खाली। तो इसी के ऊपर फोकस करना, पावर प्रोडक्ट एसक्यूआरटी वगैरह तो कोई खास काम के नहीं भी, ऐसा नहीं है कि उनके बिना काम नहीं चलता, लेकिन इसका काम कोई और नहीं कर सकता। ओके सर, ठीक है। अगर अभी माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो। शीट भेज देना प्लीज। ठीक है। वैसे ना देखो इस शीट का वेट ना करा करो, कोशिश करा करो कि जो भी हम लोगों ने करा ना, देखो मैंने आपके सामने क्रिएट करी है बिल्कुल स्क्रैच से। हाँ जी, तो कोशिश करा करो कि खुद सेम चीज बनाओ। ओके, जब खुद बनाओगे ना तो वो चीज माइंड में बैठती है, याद रहता है। अगर मेरी बनाई, मेरे लिए तो देना 1 मिनट का काम है, मैं तो बड़े आराम से दूंगा। बट अगर मैं दूंगा तो इट विल एक्ट लाइक कि ना आप सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हो। आप सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन एरा में हम लोग डेटा कलेक्ट करने में इतने ज्यादा बिजी हैं कि अगर शायद आप अपना YouTube खोलोगे तो वहाँ पे वॉच लेटर में बहुत कुछ पड़ा होगा, आपके Instagram के वॉच लेटर में लाइक्स में सेव में बहुत कुछ पड़ा होगा, हमारे डेस्कटॉप पे हमारे कंप्यूटर पे बहुत कुछ पड़ा होगा, बट हम उसको दोबारा कभी खोल के देखते नहीं है। हाँ जी, तो कोशिश करा करो खुद क्रिएट करो। बाकी मैं तो खैर शेयर कर ही दूंगा। कि मैं तो काम पे कल ट्राई करूंगी सर। ठीक है गगन, करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, मोस्ट वेलकम।